मैं आपको पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ। आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए दिनेश। अच्छा, सर मेरा नाम दिनेश जाधव है और मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ मोटरोडी का। मोटरोडी ऑटोमोबाइल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या ठीक है। स्टार्टअप है? सर, हाँ, स्टार्टअप है सर। हम कौन लोग से टू व्हीलर शहर में सर्विस आप हैं? नागपुर में ही हूँ सर मैं। नागपुर, ओके। हाँ सर, हाँ सर। सर जनरली क्या होता है कि अगर आपको टू व्हीलर की सर्विस करानी है तो आपको एक गैरेज जाना पड़ता है, वहाँ पे 3 से 4 घंटे बैठना पड़ता है। और उसके बाद भी ये होता है सर कि अगर वहाँ पे ये होता है कि जो शॉप ओनर और टेक्नीशियन ये अलग-अलग एंटिटी रहती है, ठीक है? तो जैसे आपने कोई स्पेयर पार्ट खरीदा और वो स्पेयर पार्ट लगाने के बाद कुछ दिनों बाद या 1-2 दिन बाद ही खराब हो जाता है, तो वो उनकी वारंटी नहीं लेते। वो बोलते हैं कि हमने तो इसको मैन्युफैक्चर नहीं किया और टेक्नीशियन बोलता है यार मेरी तो दुकान है नहीं, मैंने तो बेचा नहीं, मेरा तो काम तो लगाना है। तो ये हो जाता है कि सर वहाँ पे वो अपनी कोई भी चीज़ की वारंटी नहीं लेते हैं। उसके बाद जो होता है सर कि उनका लेबर चार्जेस, वो मनमानी लेबर चार्ज आपसे लेते हैं। अगर उनके पास एक ही गाड़ी है दिन में तो वो ये सोचेंगे कि मेरी दिन भर की रोज़ी आपके पैसे से निकल जाए। और उसके बाद उनका सॉल्यूशन भी, अगर उनको कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आता तो उनके सॉल्यूशंस भी ऊट-पटांग रहते हैं। वो बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है ही नहीं आपके व्हीकल में, या और भी कुछ बोल सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म किया है, जिसमें हमारा खुद का वर्कशॉप है। हम लोग हम लोग पिक एंड ड्रॉप सर्विस, होम सर्विस, ब्रेकडाउन सर्विस और रियल टाइम वीडियो प्रोवाइड करते हैं सर। सर हमारे यहाँ पे यूएसपी ये है कि हम लोग जो भी वर्क होता है उसका वीडियोज़ और फ़ोटोज़ शेयर करते हैं थ्रू व्हाट्सएप। अब जैसे अगर कोई कस्टमर हमें पूछता है कि यार आप तो पिक एंड ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप व्हीकल मेरे घर से लेके चले जाओगे, तो फिर मुझे क्या ट्रस्ट होगा, मुझे क्या पता कि आप क्या काम कर रहे हो? या आपने इंजन ऑयल डाला या नहीं डाला, आपने तो बता दिया। तो इसलिए हम लोग रियल टाइम वीडियोज़ प्रोवाइड करते हैं सर। और हम यहाँ पे सर्विस पे वारंटी भी प्रोवाइड करते हैं, जो भी हम काम करते हैं उसकी 1000 किलोमीटर की वारंटी लेते हैं। ओके। ठीक है सर, तो ये, हाँ, तो ये सर हमारा बिज़नेस स्टार्टअप है सर। ओके। दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपनी। हाँ, ओके, अभी तक सो व्हाट आर योर चैलेंजेस? व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू नो फ्रॉम मी? हाँ, एक्चुअली सर हम लोग मार्केटिंग करते हैं, तो मार्केटिंग में हम लोग फ्री चेकअप कैंप करते हैं, ठीक है? जहाँ जैसे कोई सोसाइटी है, तो हम लोग सोसाइटी पे टाई अप करते हैं, वहाँ पे बोलते हैं कि हम लोग आपकी सोसाइटी के लिए फ्री चेकअप कैंप करवाना चाहते हैं। तो उस फ्री चेकअप कैंप में हम लोग ब्रेक टाइट, चेन टाइट, ये छोटी-मोटी चीज़ें उनको फ्री में करके देते हैं। तो इसके बदले में सर हमको ना वहाँ से डाटा मिलता है, जैसे कस्टमर का नाम मिल गया, गाड़ी गाड़ी मिल गया, गाड़ी नंबर मिल गई, कौन-सी मॉडल है। तो हम लोग उनको बाद में क्या करते हैं कि हम लोग उनको बाद में मैसेजेस भेजते हैं और फिर कॉल का भी ट्राई करते हैं। तो बट जो लीड्स जनरेट होती है सर, हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। जैसे हम लोग शिकार नहीं कर पा रहे, हमको शिकार करना सीखना है हमसे। ठीक ओके। है सर? हाँ, तो तो ये मेरा आप जो सबसे पहला जो लीड कन्वर्ट होता है, तो लीड हाँ, के साथ फिर आप कैसे पेश करते हैं? बिकॉज तवा को पहले गरम करना पड़ेगा ना, अभी जब तक तवा हाँ, हाँ। गरम नहीं होगा तो रोटी बनेगा नहीं। हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ। आपने तो अपने मतलब से आपने फ्री चेकअप कैम्प किया और एक डेटा ले हाँ, लिया, तो दैट ओनली हाँ, इंश्योर्स कि आपके पास सही व्यक्ति का नाम आ गया है। नाम आ गया। हाँ, हाँ, लेकिन ये हाँ, सही व्यक्ति आपको ट्रस्ट करे, आपके काम को सराहना करे और हाँ, अपने एग्जिस्टिंग वेंडर को छोड़ के आपके पास आए, इसके हाँ, लिए हमें उसके तवा को गरम करना पड़ेगा। हाँ, हाँ। तो तवा को गरम करने का काम कोई सिंगल टाइम काम नहीं है, इट इज ए कैंपेन। नहीं। एक हाँ, बार हाँ। हम किसी को बोलते आई लव यू तो एकदम से शादी नहीं हो जाती, हमको नहीं, नहीं। 4-5 अलग अलग तरीके से आई लव यू बोलना पड़ता, बाद में शादी होती। हाँ, हाँ। तो ये जो सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको हम लोग हुँ, बोलते हैं लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट। हाँ, म्हणजे ओके, ये ऐसा एक कम्युनिकेशन है जिसमें एक मैग्नेटिक पावर है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ओके। राइट? तो आपका हाँ, जो बिजनेस है दिनेश, आपको पहले ये हाँ। समझना है कि योर फर्स्ट टारगेट शुड बी टू गेट ए फुटफॉल इन योर शोरूम। यस सर। जब तक ग्राहक आके आपके दुकान को नहीं देखेगा और एक हुँ, फिजिकली जब तक नहीं आएगा, तब तक वर्चुअली उसको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाली है। तो ओके। आपका जो पहला लीड मैग्नेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप हमारे दुकान पे आइए और हुँ, हुँ। कीजिए। सो फॉर एग्जांपल आप हमारे दुकान पे अपनी व्हीकल वॉशिंग के लिए आइए, मैंने आपको फ्री हुँ, वॉशिंग कूपन दिया है, आप वॉशिंग के लिए ओके। आइए। क्यों वॉशिंग हुँ, इसलिए हुँ। बोलता हूँ क्योंकि ये पैसे नहीं लगते, पानी है हमारे पास, साबुन का खर्चा बहुत ज्यादा नहीं है, लेबर है। हाँ, तो हमको पहले फुटफॉल जनरेट करना है। अभी क्या हुआ, आपने फ्री ओके। चेकअप कैम्प किया तो लीड जनरेट हो गया।
लेकिन दिस लीड हैज टू बिकम अ फुटफॉल, करेक्ट? हम्म। तो हाँ। जब आप वॉशिंग के बहाने या कुछ और इस तरह के बहाने आप उसको फुटफॉल हम्म। जनरेट करेंगे, तो इसको मैं बोलता हूँ लीड मैग्नेट नंबर 1। ओके। अभी फुटफॉल जनरेट होने के बाद भी जरूरी नहीं है कि वो आ जाएगा, करेक्ट? तो हमको लीड हाँ। मैग्नेट 2, लीड मैग्नेट 3, ऐसे 4 लीड मैग्नेट डेवलप करने पड़ेंगे। फर्स्ट ओके। लीड मैग्नेट इज टू जनरेट अवेयरनेस, ओके। सेकेंड लीड मैग्नेट इज टू जनरेट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। third lead magnet is to generate desire, ओके। and fourth lead magnet is to bring action. ओके। तो एक्शन म्हणजे सर्विस के लिए आएगा, तो इसको हाँ। हम लोग बोलते हैं आइडा अप्रोच, AIDA। आइडा अप्रोच म्हणजे फर्स्ट इज अवेयरनेस, सेकेंड इज इंटरेस्ट, थर्ड इज डिजायर, फोर्थ इज एक्शन। ओके। ठीक है, तो आपका जो पहला सवाल का जवाब है कि आपको एक आइडा अप्रोच लेके लीड मैग्नेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, और ओके। एज ए कंसल्टेंट मैं आपसे बातचीत करके आपको मदद कर सकता हूँ लीड मैग्नेट बनाने में। ओके। ठीक है, ठीक। पहला सवाल हो गया। हाँ। दूसरा सवाल क्या है? पहला सवाल, सर आपको क्या लगता है कि ईमेल मार्केटिंग यूजफुल हो सकती है हमारे सेगमेंट में? देखिए, हर चीज यूजफुल है, करने का सही हम्म। तरीका आना चाहिए। ओके। ईमेल मार्केटिंग ऑल्सो इज ए कैंपेन। आप किसी को एक ईमेल भेज देंगे कि मेरे पास आओ, मेरा प्रोडक्ट लो, तो कोई नहीं हाँ आएगा। हाँ। तो हम्म। ईमेल मार्केटिंग के समय भी आपको एक कैंपेन बिल्ड करना पड़ेगा जो आइडा कैंपेन रहेगा, क्योंकि आपका हम्म। पहला ईमेल जाना चाहिए टू क्रिएट अवेयरनेस, सेकेंड ईमेल जाना हाँ। चाहिए टू क्रिएट इंटरेस्ट। क्योंकि हम्म। क्या है, देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एक ही ईमेल में पूरी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। मैं हाँ कौन हूँ, मोटरोडी क्या है, मेरा नाम क्या है, दुनियादारी की पूरी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। तो इससे क्या हाँ। होता है, हम ईमेल मार्केटिंग को किल कर देते हैं। ओके। आपको ईमेल मार्केटिंग या कोई भी मार्केटिंग को एज ए कैंपेन देखना है। आपको याद रखना है कि पानी को जब तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉयल नहीं किया तब तक चाय नहीं बनती। हम्म। तो हम लोग क्या करते हैं, पानी को लेके सीधा चाय बनाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं होगा ना। तो पानी को धीरे धीरे बॉयल करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज मार्केटिंग। एंड द ओके। 4 स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग इज AIDA। समझ गए? सो ओके। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये है सर मेरा कि हम लोग फ्रेंचाइजी मॉडल पे एक्सपांड करने वाले हैं, तो हम लोग अब यहाँ पे हमारे दो कस्टमर हो गए, एक तो फ्रेंचाइजी जो लेने वाला है और उसके बाद उसके लिए जो कस्टमर बनाना है। तो क्या क्या जो ये मतलब क्या एस्पेक्ट देखना चाहिए किसी को फ्रेंचाइजी देते समय? देखिए, फ्रेंचाइजी मॉडल एक पूरा बिजनेस मॉडल है, और जब हाँ हाँ। तक आपका फ्लैगशिप स्टोर अच्छा नहीं कर रहा है हम्म। तब तक फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में सोचना बेवकूफ़ी है। हाँ हाँ बिकॉज हाँ। फर्स्ट यू हैव टू एस्टेब्लिश योर ओन स्टोर, और स्टोर। उसको एक, जिसको हम लोग प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जब तक अच्छा। आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश नहीं होगा तब तक आप उसको फ्रेंचाइजी कैसे बांटेंगे? जिस हाँ हाँ। चीज को आप खुद अच्छे से नहीं चला पा रहे वो किसी और को कैसे बेचेंगे? हाँ हाँ। राइट, क्योंकि ये धंधा है, हाँ। हमको किसी को धंधा। बेवकूफ नहीं बनाना है। नहीं नहीं। तो किसी को और देने के पहले पहले हम तो अपनी मॉडल को स्ट्रांग कर लें, पहली बात। हाँ एक हाँ। बार आपकी हाँ मॉडल हाँ। स्ट्रांग हो जाती है तो मेरे पास हम्म। एक फ्रेंचाइजी मॉडल का पूरा टेम्पलेट है, वो आपके साथ ओके। शेयर करूंगा। तो आपको वो सारे काम करने हैं, जब वो करेंगे ओके। तो ही हम फ्रेंचाइजी के बारे में सोच सकते हैं, ऐसे नहीं सोच सकते। ओके। ओके। और सर मेरा और एक क्वेश्चन था कि हाउ कैन वी कोलैबोरेट, और अगर हम लोग इक्विटी बेस पे कोलैबोरेशन कर सकते हैं क्या? अपन कमर्शियल बातें अभी नहीं करेंगे। आपसे आपको मैं 5 ओके। क्वेश्चन का जवाब दूंगा, 5 क्वेश्चन पूछिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके। और इफेक्टिव वेज ऑफ मार्केटिंग क्या हो सकते हैं सर, तो जहाँ पे हम लोगों को कमर्शियलाइजेशन मतलब पैसा ज्यादा खर्चा ना करना पड़े? तो देखिए, आपके लिए डिपेंड करता है आपका टारगेट मार्केट कौन है। अभी मोटरसाइकिल, हाँ टू व्हीलर के ओनर कौन रहते हैं? यंगस्टर्स रहते हैं, हाँ। हाँ। बराबर है। तो यंगस्टर्स जो अभी अभी काम करना चालू किए हैं, या फिर जो हम्म। स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट्स हाँ। और एम्प्लॉय क्लास
कि लोगों को 2 भाग में बांटना पड़ेगा। और ओके, जैसे यंगस्टर्स हैं तो इंस्टाग्राम के थ्रू मार्केटिंग इज वेरी गुड एंड इट इज आल्सो हाँ, फ्री। अगर एम्प्लॉइज को आप अटैक करना चाहते हैं तो लिंक्डइन के थ्रू मार्केटिंग इज वेरी गुड, बिकॉज लिंक्डइन पे सारे प्रोफेशनल्स लोग हैं, उनके ओके, साथ आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग आपके लिए एक अच्छा चैनल है, लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग को ढंग से नहीं किया तो वेस्ट हो जाता है। तो वहां भी ओके, आपको कैंपेन्स बनाने पड़ेंगे, कैंपेन्स को ऑटोमेट करना पड़ेगा और लीड रेस्पॉन्डर्स को यूज करना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया ओके, मार्केटिंग ढंग से करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा तरीका है। ओके। अभी हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। हमारा अभी जो इंस्टाग्राम आप पेज भी करते है। हैं वो सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं बोलते उसको, उसको सोशल मीडिया ओके, मार्केटिंग करने का स्वांग रच रहे ऐसा बोलते हैं। ओके, क्योंकि जब तक आपको करेक्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं आता है, फॉर हाँ। एग्जांपल अगर आप इंस्टाग्राम में अगर कुछ पोस्ट करते हैं, कितने लाइक्स मिलते हैं आपको? सर 50 टू 100 लाइक्स रहते हैं हमारे उस पे। आपकी कम से कम 500 लाइक रहने चाहिए अगर आपका कैंपेन सही चल रहा तो। अभी आपके ओके, इंस्टाग्राम पेज में कितने फॉलोअर्स हैं? 2280। 2280, नॉट बैड, बट उसको बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? हम लोग जो न्यू कस्टमर ज्वाइन होते हैं उनको फॉलो करने बोलते हैं, उनको रिव्यू देने बोलते हैं। जैसे अभी हम लोगों के देखो, शादी जमाने के बाद लगाया तो अलग बात है, शादी के पहले कितने लोग आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि हाँ, जो हाँ, हाँ, ऑलरेडी कस्टमर बन गए वो तो आपको जानते हैं, बट हाँ, हाँ, प्रमोशन हम किस पे करेंगे? जो मेरा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उसके ऊपर करेंगे। हाँ, हाँ। So my answer to your question is that you must understand social media marketing to make it impactful, ओके, right? Question number 5, your last question. ओके। नंबर 5। All right, अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन नहीं है तो देखिए, ये मीटिंग नहीं। जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, ये हाँ, ये एक तरीके से मेरा गिविंग बैक टू सोसाइटी है। मैं स्टार्टअप्स के साथ में 5 क्वेश्चन आंसर करता हूँ ऑनलाइन आके, ओके, ताकि आप लोग को मदद मिले। आपने मुझे अप्रोच किया तो आई सेड हाँ, ओके, लेट मी आंसर योर क्वेश्चंस। As far as commercially dealing with me is concerned, you have to come to a हाँ, particular level, because just like you select your consultant, we also select our clients. तो जब ओके, तक मुझे वो नहीं दिखेगा कि आप उतना सीरियस हो, आपके ओके, आपके पास कितना पैसा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके पास जोश कितना है, आपके आइडिया में कितना दम है, और आप किस तरीके से उसको लिवरेज कर रहे हो। जिस दिन मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगी तो हम पैसे की बातचीत करेंगे। okay. Sir, we are actually in the business from last 2 years. Our last financial year revenue is 19 lakh 22,000 and 500 रेवेन्यू की ग्रॉस रिसिप्ट रेवेन्यू। उतना कमाया है? सर हमारा, हाँ, हमारा एवरेज बिलिंग साइज है सर 1400 से 1500 रुपए, और 40% का सर हमारा इसमें मार्जिन रहता है सर। ठीक है, आपके पास मेरा ईमेल आईडी है? नहीं सर, मेरे पास ईमेल आईडी मैं नहीं है। चैट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी डालता हूँ, आप मुझे ईमेल ओके, कीजिए कि आप किस तरीके, आपके ओके, माइंड में क्या प्रपोजल है, कैसे आप जुड़ना चाहते हैं। ओके। ठीक है, आप ईमेल कीजिए और हमारी हाँ जो सर। बैक ऑफिस है वो आपको रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, क्योंकि मेरे से बातचीत हाँ करके सर। कोई मांडवली का टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। आप ज्ञान की जो बातें करनी है मेरे से कीजिए, बाकी कमर्शियल जो ओके, बातें करनी है आप ईमेल भेजिए, मेरा बैकएंड टीम आपसे बात कर लेगा। ठीक है। थैंक यू सर। All right, Dinesh Jadhav, CEO of थैंक यू, Motoro.com, youngster from Nagpur, trying to थैंक यू। make the best out of his brilliant idea of how to leverage on the opportunity of services for two-wheelers in his city. यस सर। So Dinesh, congratulations and all the best. थैंक यू, सर। हैव अ नाइस डे सर।